बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब ठीक है? मेरे सब खैरियत से होंगे जी स्टूडेंट्स। आगे 10th साइंस मैथ का थ्योरम नंबर 2 है, चैप्टर 9 का। लास्ट टाइम हमने स्टूडेंट थ्योरम नंबर 1 किया था, थ्योरम नंबर 2 करेंगे आज। तो स्टूडेंट थ्योरम नंबर 2 में क्या कह रहा है? एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉन एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर रहे हैं, कहाँ से? सेंटर ऑफ अ सर्कल से, जो सर्कल को बाइसेक्ट कर रहा है, उस सर्कल के कोड को बाइसेक्ट कर रहा है। और वो जो कोड है वो डायामीटर ऑफ सर्कल नहीं है, सर्कल का डायामीटर नहीं है। हमने साबित करना है वो जो कोड को लाइन बाइसेक्ट कर रही है, वो स्ट्रेट लाइन, वो उस कोड के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। हमने ये साबित करना। परपेंडिकुलर मींस 90 का एंगल बनाएगी। अगर हम 90 का एंगल प्रूव कर देंगे स्टूडेंट, हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। अब स्टूडेंट एक सर्कल ड्रा करते हैं। सबसे पहले डायग्राम, एक सर्कल ड्रॉ की, इसका सेंटर है, सर्कल का सेंटर ओ। स्टूडेंट अब उसने ये कंडीशन दी है कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है सेंटर ऑफ सर्कल के एक कोड को बाइसेक्ट करने के लिए, और वो जो कोड है वो डायमीटर नहीं है। अब स्टूडेंट इट मीन्स के सबसे पहले कोड बनाते हैं। सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे दो पॉइंट्स लिए, ए और बी। स्टूडेंट इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए जो लाइन बनेगी उसे कहेंगे स्टूडेंट, उसे क्या कहते हैं? कोड। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये सर्कल का सेंटर है। सर्कल यहाँ पे हमने क्या किया? एक सेंटर से पास कर रही है लाइन, सर्कल के सेंटर से एक कोड को बाइसेक्ट करने के लिए। जिस जैसे ये ए बी कोड है, इसको बाइसेक्शन क्या होगी? इसके मिड में से एक लाइन पास करेगी स्टूडेंट, जो इसका मिड पॉइंट होगी। और स्टूडेंट ये जहाँ पे लाइन ड्रॉ की है जिसका मिड पॉइंट है, इसको एम का नाम दे दिया। अब स्टूडेंट सर्कल के सेंटर से किसी पॉइंट तक का फासला रेडियस, सर्कल के सेंटर से किसी पॉइंट तक का फासला रेडियस। स्टूडेंट सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं सारे इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने ये प्रूफ करना है कि ये जो ओ एम है ये ए बी के क्या है? परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर प्रूफ कर दिया स्टूडेंट तो हमारा थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले गिवन क्या है? गिवन ये था एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है सेंटर ऑफ अ सर्कल। अब स्टूडेंट वो जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है सेंटर ऑफ सर्कल से, इसका मतलब ये है यहाँ पे ये जो पॉइंट लिया है हमने एम, एम ए और बी का क्या होगा? मिड पॉइंट। सबसे पहले स्टूडेंट लिखेंगे गिवन, गिवन में क्या लिखेंगे? एम इज द मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एनी कोड, कोई कोड है और स्टूडेंट उस कोड का नाम है ए बी ऑफ अ सर्कल, किसी सर्कल की कोड है, और इस सर्कल का सेंटर क्या है? ओ, विद सेंटर एट पॉइंट ओ। सबसे पहले क्या किया? एक ये जो बाइसेक्ट कर रही है लाइन, इस पे एक पॉइंट एम लिया। स्टूडेंट एम जो है इस किसी कोई भी कोड है उसका नाम ए बी, उसका क्या है? मिड पॉइंट है किसी सर्कल का। और स्टूडेंट इस सर्कल का सेंटर क्या है? पॉइंट ओ। अब स्टूडेंट हमने प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ हमने साबित ये करना है कि स्टूडेंट ये ओ एम जो लाइन ड्रा हुई है स्टूडेंट, ये ओ एम जो है हमने ये साबित करना है, ये जो ओ एम है ये कोड ए बी के क्या है? परपेंडिकुलर है। अगर कोड ए बी के परपेंडिकुलर होगी स्टूडेंट, इस पे कौन सा एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का। अब नेक्स्ट स्टूडेंट टू प्रूफ के बाद नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन वो मतलब जो हम खुद करते हैं। स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? सबसे पहले ओ सेंटर था ना, ये जो हमने यहाँ पे स्टूडेंट आर्क ली थी ए बी, उसको लाइन ज्वाइन करने से जो कोड बनाई, तो ये जो पॉइंट्स हैं ए को भी ओ से ज्वाइन करेंगे और बी को भी। पहले क्या किया? ज्वाइन ए एंड बी विद सेंटर ओ, ओ से ज्वाइन कर दिया स्टूडेंट। उसके बाद हमने क्या किया? यहाँ पे दो एंगल्स बना लिए। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्लियरली देखा जाए कि यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बन लिए हैं। ये जो हमारे पास फर्स्ट ट्रायंगल ओ एम बी कह लें या ओ ए एम, इसके एंगल 1 रख लिया और दूसरे के एंगल 2 रख लिया। अब हमने आगे क्या कहा? आगे हमने कहा राइट एंगल 1 एंड एंगल 2 विच आर शोन इन
गिवन फिगर, शोन इन फिगर, जो फिगर के अंदर नजर आ रहे हैं कि हमने जो फर्स्ट ट्रायंगल बन रही है उसके एंगल हमने 1 रख लिया और सेकंड ट्रायंगल के एंगल 2 रख लिया स्टूडेंट। अब आगे नेक्स्ट करेंगे स्टूडेंट प्रूफ। आगे प्रूफ की हेडिंग देंगे और इसका प्रूफ करते हैं थ्योरम का स्टूडेंट। अब नेक्स्ट हेडिंग देंगे प्रूफ की। प्रूफ स्टूडेंट एक तरफ आएंगे इसकी स्टेटमेंट्स, टेबल बनाएंगे, और स्टूडेंट दूसरी तरफ इसकी रीजंस कि ये स्टेटमेंट क्यों लिखी है, किस वजह से। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्लियरली देखा जाए, हमारे पास हमने कोरेस्पोंडेंस प्रूव करनी है। दो ट्रायंगल्स बन रही हैं। एक ट्रायंगल बन रही है स्टूडेंट ओ ए से एम, फर्स्ट ट्रायंगल ओ ए से एम कोरेस्पोंडेंस। सेकंड ट्रायंगल स्टूडेंट ओ बी से एम। अब स्टूडेंट हमने इसकी कोरेस्पोंडेंस प्रूव करनी है तो कोई ना कोई पास्टुलेट यूज करेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट देखा जाए, मेजरमेंट ऑफ ओ सेंटर है सर्कल का, सर्कल के सेंटर से सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट हो उसका फासला रेडियस होता है। स्टूडेंट अगर ओ से ए सर्कल का क्या होगा रेडियस, ओ से बी भी सर्कल का रेडियस, इसका मतलब है सर्कल के जितने रेडियस हो इक्वल होते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ ओ से ए सेगमेंट इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ओ से बी। इसकी रीजन क्या होगी स्टूडेंट, इसकी रीजन होगी रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। इसका क्या मतलब है, एक सर्कल के दो सेम रेडियस हैं, इसकी रीजन क्या होगी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अब नेक्स्ट स्टूडेंट सेकंड, अगर देखा जाए अगर एम जो है यहाँ पे अगर कोड के मिड पॉइंट, अगर मिड पॉइंट है, इसका ये मतलब है जितनी लेंथ जितना डिस्टेंस ए का एम से होगा उतना ही बी का एम से होगा। स्टूडेंट मेजरमेंट ऑफ ए से एम इज इक्वल टू स्टूडेंट मेजरमेंट ऑफ बी से एम। इसकी रीजन क्या होगी, इसकी रीजन स्टूडेंट ये होगी कि ये हमें गिवन था। गिवन क्या था हमें स्टूडेंट, गिवन ये था कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है सेंटर ऑफ सर्कल पे। अब स्टूडेंट सेंटर ऑफ सर्कल से स्ट्रेट लाइन जो ज्वाइन हो रही है इस पे पॉइंट, इसको पॉइंट एम का नाम दे दिया, मिड पॉइंट था। अगर एम मिड पॉइंट है तो जितनी लेंथ ए की एम से होगी उतनी ही एम की बी से, इसलिए ये लिखा ही हमें पहले ही मालूम था स्टेटमेंट के अंदर स्टूडेंट। अब थर्ड पॉइंट, अगर देखा जाए दोनों ट्राइंगल्स में एक साइड ऐसी होगी स्टूडेंट जो दोनों में कॉमन होगी, चाहे ओ ए से एम ट्राइंगल हो चाहे ओ बी से एम, ओ एम दोनों में सेम होगा। मेजरमेंट ऑफ ओ कैपिटल एम इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ओ कैपिटल एम। इसकी रीजन क्या लिखेंगे, ये दोनों में सेम थी, इसकी रीजन होगी कॉमन। अब स्टूडेंट देखा जाए ओ से फर्स्ट ट्राइंगल की साइड, ओ से भी सेकंड ट्राइंगल की साइड, ये दोनों इक्वल। ए से एम फर्स्ट ट्राइंगल की साइड, बी से एम सेकंड ट्राइंगल की साइड, ये भी इक्वल, इसकी रीजन गिवन। अब ओ से एम जो है ये पॉइंट जो है फर्स्ट ट्राइंगल में भी आएगी स्टूडेंट, ये ओ से एम लेंथ सेकंड ट्राइंगल में भी आएगी ओ से एम लेंथ। कैसे, ओ से ओ ए एम, इसमें ओ एम आएगा, ओ बी एम इसमें भी ओ एम आएगा। इसकी रीजन क्या स्टूडेंट, कॉमन। इसका मतलब है स्टूडेंट फर्स्ट ट्राइंगल की तीनों साइडें सेकंड ट्राइंगल की तीनों साइडों की इक्वल हो गई। इसका मतलब है स्टूडेंट यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल्स कंग्रुएंट होंगे। सो ट्राइंगल ओ ए एम कंग्रुएंट टू सेकंड ट्राइंगल स्टूडेंट ओ बी एम। अब इसकी रीजन क्या होगी स्टूडेंट, यहाँ पे हमने प्रूफ किया है एस 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 पास्टुलेट, यहाँ स्टूडेंट एस 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 पास्टुलेट लिख लें। यहाँ स्टूडेंट ये लिख लें कि एस 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 फर्स्ट ट्राइंगल की तीनों साइड सेकंड ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल होगी कंग्रुएंट। अब स्टूडेंट अगर ये फर्स्ट ट्राइंगल की तीनों साइड है सेकंड ट्राइंगल तीनों साइडों के इक्वल है, इट मीन द गिवन ट्राइंगल्स आर कंग्रुएंट। अब स्टूडेंट अगर ये ट्राइंगल्स कंग्रुएंट है तो इनके कोरस्पोंडिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। फर्स्ट ट्राइंगल के एंगल मिसाल के तौर पे 1 है इज इक्वल टू सेकंड ट्राइंगल का एंगल 2। अब इसकी रीजन क्या होगी स्टूडेंट, ये 1 और 2 एंगल्स हैं, इसकी रीजन लिखेंगे कोरस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल्स। इसकी रीजन क्या लिखी स्टूडेंट, कोरस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर ये दोनों एंगल सेम है, अब यहाँ पे देखा जाए अगर ये दोनों एंगल सेम है तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री। अगर दो एंगल्स का सम एक 180 डिग्री हो तो ऐसे एंगल्स को क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो अगर ये एस 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 कन्वर्ट टू एस एस एस, ये एक ट्राइंगल है। अब सुन यहाँ पे अगर ये ट्राइंगल है तो ये कंप्लीट एंगल जो है दोनों, पहला एंगल जो है मेजरमेंट ऑफ एंगल 1
प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल टू इज इक्वल टू, अगर हम ए और वन और टू एंगल को फाइंड करेंगे तो ये कंप्लीट हमारे पास ट्राइंगल का एंगल बन जाएगा। वो कैसे स्टूडेंट, पूरी ट्राइंगल, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल ए एम बी के एंगल, उसमें ट्राइंगल के एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक एंगल 1 था एक 2 था, दोनों का सम 180 डिग्री। अब इसकी रीजन क्या होगी स्टूडेंट, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर दोनों एंगल्स इक्वल हैं, अगर ये ए एम बी एक ट्राइंगल है तो स्टूडेंट ए एम बी अगर हमने पूरा एंगल फाइंड करना है तो इसके लिए एंगल 1 और 2 ट्राइंगल के जो एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री, ज्यादा नहीं होता स्टूडेंट। इसकी रीजन क्या है, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब स्टूडेंट दोनों एंगल्स का सम अगर ए कैपिटल एम बी बनता है 180 डिग्री, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब एंगल 1 का जो आंसर होगा वही एंगल 2 का आंसर होगा। अब स्टूडेंट दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो अगर एक एंगल बताना हो तो 180 को 2 पे डिवाइड करें, फिर आंसर आएगा 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये दोनों इक्वल होंगे। अब स्टूडेंट इसकी रीजन क्या लिखी, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 था नंबर 1, नंबर 2 ये कह रही है कि एंगल 1 और 2 का सम 180 डिग्री है। अब 1 और 2 को अगर हम यूज करें, इसका मतलब ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। इसकी रीजन क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यूजिंग 1 एंड 2। अब स्टूडेंट एंगल 1 भी 90 डिग्री का, एंगल 2 भी 90 डिग्री। इसका मतलब ये है, ये जो ओ एम है ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। अगर ओ एम किसके परपेंडिकुलर होगा, कोड ए बी के। सो स्टूडेंट ओ एम इज परपेंडिकुलर टू द कोड ए बी, और यही हमने प्रूफ करना था। आगे स्टूडेंट रिजल्ट लिखना, तो रिजल्ट लिखने तो स्टेटमेंट दोबारा लिख दीजिएगा। अब स्टूडेंट यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि ये ट्रायंगल्स कन्वर्जेंट थी, इसकी साइड भी बराबर एंगल भी बराबर। अब स्टूडेंट लिहाजा हमने परपेंडिकुलर प्रूफ करना था, इसलिए हमने एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल किया, करस्पॉन्डिंग इसकी रीजन लिखी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कन्वर्जेंट ट्रायंगल्स। अब स्टूडेंट अगर देखा जाए ए एम बी, अगर ये कंप्लीट एंगल हम देखें, एंगल 1 एंगल 2, और अगर हम कंप्लीट एंगल देखें तो ये 180 डिग्री बनता है। अब स्टूडेंट अगर स्ट्रेट लाइन जो है इसके ऊपर एंगल आते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है स्टूडेंट। इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। अब स्टूडेंट अगर दोनों का सम 180 डिग्री है, अगर दोनों एंगल्स इक्वल है, इसका मतलब दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, तो 180 का आप 90 डिग्री, एंगल 1 भी 90 डिग्री का होगा स्टूडेंट, और एंगल 2 भी 90 डिग्री का। अब अगर दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो ओ एम है ये ए बी के कोड के क्या होगा परपेंडिकुलर, और यही प्रूफ करना था स्टूडेंट्स।